हेलो फ्रेंड्स, MS वर्ड एप्लीकेशन के ट्यूटोरियल में डे 5 में आप सभी का स्वागत है। इससे प्रीवियस वाली क्लास में हमने होम टैब के बारे में जाना था कि होम टैब में कौन कौन से फंक्शंस हैं और उन्हें किस तरह टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। आज हम जिस टैब की बात करने जाएंगे वो है आपका होम के जस्ट पास में आपका इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब में आपको वे सभी एप्लीकेशंस मिलेंगे, वे सभी ऑप्शंस मिलेंगे जिनके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी एडिशनल सोर्सेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई फ़ोटो हो, कोई कवर पेज हो, कोई हाइपर लिंक हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कवर पेज इंसर्ट करना चाहेंगे। आप सभी ने देखा होगा बुक्स से, कोई भी बुक होती है उसमें सबसे पहले कवर पेज होता है जो कि उस बुक का आपको इंट्रोडक्शन देता है। यहाँ पे भी वही कवर पेज लिया जा रहा है। यहाँ पे पहले से कुछ इनबिल्ट्स आपके कवर पेज है जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट में, आपके जो मेन प्रोजेक्ट है या डॉक्यूमेंट है उसमें आप कवर पेज के रूप में ऐड कर सकते हैं। आप किसी भी टेम्पलेट पे यूज़ करके आप उसमें अपनी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं कि आपका टाइटल क्या है, कौन सा ईयर है, कौन सी कंपनी है। ये सारी डिटेल्स ऐड करके आप एक कवर पेज अपने डॉक्यूमेंट के लिए क्रिएट कर सकते हैं। कवर पेज के जस्ट बाद में आपको नेक्स्ट यहाँ पे मिल रहा है ब्लैंक पेजेस। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई न्यू ब्लैंक पेज, जैसा कि आपने मान लीजिए एक पेज पे वर्क कंप्लीट कर लिया है तो आप कोई न्यू पेज लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप किसके थ्रू कर सकते हैं? यहाँ पे ब्लैंक पेज के थ्रू आप ले सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे 3 है पेजेस। मान लीजिए मैं अपना कर्सर इस पेज के लास्ट में रख रही हूँ और यहाँ पे अगर मैं ब्लैंक पेज क्रिएट करती हूँ तो देखिए मैं जितनी बार क्लिक करूँगी उतनी बार मेरे सामने क्या हो जाएगा, एक न्यू ब्लैंक पेज क्रिएट हो जाएगा। जहाँ पे भी मैंने कर्सर रखा है यहाँ पे मैंने मिनिमाइज इसलिए करा ताकि इजीली क्या हो जाए, आपको विजिबल हो जाए। ठीक है, मान लीजिए मुझे इसके बाद भी अगर ब्लैंक पेज लेना है ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे अपना कर्सर प्लेस करूँगी। सबसे पहले कर्सर प्लेस करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी ब्लैंक पेज पे। देखिए अभी यहाँ पे ये पैराग्राफ है, जैसे मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगी ये क्या करेगा, उस कर्सर के आगे वाले पैराग्राफ को नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा और उस कर्सर के बाद वाले पेज पे आपके एक ब्लैंक पेज शो करवा देगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे कर्सर रखा था, कर्सर रख के मैंने ब्लैंक पेज पे क्लिक करा तो ब्लैंक पेज पे जैसे ही क्लिक करा यहाँ पे एक ब्लैंक पेज आ गया और आगे का पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप एक न्यू ब्लैंक पेज ले सकते हैं, एकदम ब्लैंक आपका पेज शो हो जाएगा आपको। ठीक है, इसके जस्ट बाद में आपको दिख रहा है पेज ब्रेक का ऑप्शन। ठीक है, पेज ब्रेक का ऑप्शन देखिए, पेज ब्रेक के लिए मान लीजिए अभी पहले इसको जूम इंक्रीज करते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, ये आपका एक टेक्स्ट है। अब मान लीजिए आप यहाँ पे मैंने कर्सर प्लेस करा, मैं चाहती हूँ या आप चाहते हैं कि इस कर्सर के आगे वाला पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाए और इस पेज पे क्या लग जाए, एक तरह से ब्रेक्स अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए या तो आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की Ctrl+Enter, है ना, इसे रिटर्न की भी बोलते हैं, या तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+Enter प्रेस करेंगे या फिर आप पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आप कर्सर रखेंगे उसके आगे के सेशन, जो भी पैराग्राफ है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, वहाँ से ब्रेक्स को यूज़ कर लेगा। एक तरीके से आपके इसमें ब्रेक्स अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, इस वाले डॉक्यूमेंट में मैंने यहाँ कर्सर रखा, जैसे ही मैंने पेज ब्रेक पे क्लिक करा मेरा जो भी टेक्स्ट था वो सेकंड पेज पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप एक पेज पर ब्रेक्स लगा सकते हैं कि आगे का पैराग्राफ आप उस पेज पे ना रख के किसी दूसरे पेज पे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप ब्रेक्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा जूमिंग करके मैं कम करके मैं वापस बताती हूँ। मान लीजिए मैंने इस पैराग्राफ के बाद अपना कर्सर रखा, कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है, कर्सर रखने के बाद मैंने पेज ब्रेक पे क्लिक करा, देखिए आगे का जो भी पैराग्राफ था वो इस पेज पे शिफ्ट हो गया, यानी इस पेज पे क्या लगा दिए इन्होंने, ब्रेक्स अप्लाई कर दिए। ठीक है, पेज ब्रेक की शॉर्टकट की Ctrl+Return, जैसे अपन एंटर की भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको पेजेस लेना कि किस तरह आप कवर पेज ऐड कर सकते हैं, किस तरह आप ब्लैंक पेज ले सकते हैं और किस तरह आप पेज ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन टेबल्स वाले ऑप्शन पे। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट तो मान लीजिए यहाँ पे पेजेस का आपको समझ में आ गया।
अब मान लीजिए मुझे एक न्यू डॉक्यूमेंट पे मैं आपको टेबल समझाना चाहती हूँ, टेबल ऑप्शन, तो मैं क्या करूँगी, एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँगी। तो या तो मैं फाइल पे जाके क्लिक कर सकती हूँ न्यू पे, ठीक है, या तो ये ऑप्शन है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक न्यू डॉक्यूमेंट ब्लैंक आ जाएगा। या फिर मैं क्या करूँगी, अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की Ctrl+N, ठीक है, Ctrl+N जैसे ही करूँगी, देखिए मेरे सामने क्या आ जाएगा, एक न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा। पहले आपने देखा हो तो डॉक्यूमेंट 1 था और अब क्या है यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2। बाय डिफ़ॉल्ट नेम आता है ना आपका डॉक्यूमेंट, वही बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टार्ट हुआ आपका डॉक्यूमेंट तो 1 दे दिया, अब ये सेकंड था तो यहाँ पे इन्होंने सेकंड दे दिया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे अपन नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है इंसर्ट का, उसकी नेक्स्ट आता है आपका टेबल, ठीक है। टेबल्स जैसे आपने देखा होगा, आपको कोई अपना टेबुलर फॉर्मेट्स में यानी टेबल में अपना डेटा एंटर करना है। मान लीजिए आप एक स्कूल का कोई डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें आपको स्टूडेंट्स के नेम, फादर्स नेम या इसी तरह से और भी उनकी डिटेल्स एंटर करनी है, तो आप टेबल के थ्रू एंटर कर सकते हैं। तो ये टेबल्स आपके उस फॉर्मेट के लिए यूज़ में ली जाती है, ठीक है। सबसे पहले टेबल्स पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कुछ ये बॉक्सेस दिख रहे हैं, एक तरह से सेल होते हैं ये बॉक्सेस दिख रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इन्हें यहाँ पे ड्रैग करते हुए भी अपनी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। केवल ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी टेबल्स शो हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बात समझने की है कि आपके रोज एंड कॉलम कौन से होते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को ये दिक्कत रहती है कि रो क्या होती है और आपके कॉलम्स कौन से होते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मेट है, जो आपकी वर्टिकल लाइंस है, ठीक है, ये आपकी वर्टिकल लाइंस है, ये क्या है आपकी कॉलम्स, ठीक है। जो भी आपकी वर्टिकल लाइंस है वे आपके कॉलम्स हैं, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है, ये सारी आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, वो आपकी कहलाती है रॉ, ठीक है, रॉ एंड कॉलम, ठीक है। दो तरीके आपको बताया गया अभी कि एक तो कॉलम क्या होता है और एक रॉ क्या होता है, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे आपको समझने वाली है कि एक सेल क्या होता है, ठीक है। अब जहाँ पे एक कॉलम और रॉ का इंटरकनेक्शन हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे एक कॉलम भी मिल रही है और एक रॉ भी मिल रही है, और उससे ये बॉक्स जो क्रिएट हो रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका एक सेल कहलाएगा, ठीक है, ये कहलाता है आपका सेल। तो कॉलम समझ में आया आपको, रो समझ में आई, और देन आपको सेल समझ में आया कि सेल क्या होता है, क्योंकि आगे आपसे कई बार सेल के बारे में बात होएगी तो आपको पता होना चाहिए सेल क्या होता है, ठीक है। कॉलम और रो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए एकदम सही से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इस तरह से ड्रैग करके आपने अपनी एक टेबल ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब मान लीजिए आप किसी दूसरे फॉर्मेट के थ्रू टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा इंसर्ट टेबल का ऑप्शन, ठीक है। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने कॉलम लेना चाहते हैं, ठीक है। तो वो नंबर्स आपको यहाँ पे देने हैं। मान लीजिए मैं केवल 2 ही कॉलम लेना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 मार्क कर दिए, ठीक है। और रोज कितना लेना चाहते हैं, आप जानते हैं रोज क्या होती है। अब आप रोज कितना लेना चाहते हैं वो मार्क आप यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। आज केवल टेबल ड्रॉ करना सीख रहे हैं, टेबल पे फॉर्मेटिंग हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या ले लिए, 2 कॉलम्स ले लिए और 5 ले लिए आपने रोज के नंबर। ओके करेंगे तो देखिए कितने कॉलम आ गए आपके पास, 2 कॉलम आ गए और 5 आपके पास रोज यहाँ पे इंसर्ट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। 2 मेथड मैंने अभी तक आपको बता दिए, एक तो ड्रैग करके और एक यहाँ पे इंसर्ट करके, ठीक है। आगे चलते हैं वापस टेबल में। आपके पास आ रहा है ड्रॉ टेबल का ऑप्शन, यानी आप खुद भी क्या कर सकते हैं, टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। आप जैसे इस ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे आपका पॉइंटर चेंज हो जाएगा इस तरीके से। अब आपको मान लीजिए ड्रॉ करनी है, आप केवल इसे ड्रैग करिए, जहाँ तक आप लेके जाएंगे वहाँ पे आपकी टेबल ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी कर सकते हैं, इनके 2 पार्ट्स करने आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ आप ड्रैग करते जाएंगे वहीं पे क्या हो जाएगी, आपकी टेबल ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, आप अपनी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये थर्ड मेथड था आपका, 2 मैंने बता दिए, ये थर्ड आपका ड्रॉ का था। नेक्स्ट पे चलते हैं, ड्रैग के थ्रू हो गया, इंसर्ट टेबल के थ्रू हो गया, ड्रॉ टेबल के थ्रू हो गया। नेक्स्ट आता है आपका कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ठीक है। अभी आपके पास क्या है, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट नहीं है, इसलिए आपको ये ऑप्शन क्या हो रहा है, हाईलाइट नहीं हो रहा, ठीक है। आपके पास नहीं हो रहा था हाईलाइट, अगर हाईलाइट ही नहीं होगा तो आप वर्क कैसे करेंगे, है ना, नहीं हो रहा ना, यहाँ पे आप क्लिक नहीं कर पा रहे। तो
अब इसको करने के लिए आपके पास सबसे सिंपल तरीका है, पहले आप क्या लिखेंगे, एक टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट नॉर्मली मान लीजिए अपन लिख लेते हैं यहाँ पे ए लिख लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट की साइज इंक्रीज कर देते हैं थोड़ी सी, ताकि आपको क्या हो जाए यहाँ पे जल्दी से विजिबल हो जाए कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ए लिख लिया मैंने, फिर मैंने क्या दे दिया यहाँ पे स्पेस दे दिया, ठीक है। स्पेस के बाद मैंने बी लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, स्पेस दे दिया, स्पेस के बाद मैंने सी लिख दिया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो टेक्स्ट है ये किस में कन्वर्ट हो जाए, टेबल में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगी, ठीक है। जब तक मैं सेलेक्ट नहीं करूँगी तब तक मेरा ये जो ऑप्शन है ये हाईलाइट नहीं होगा। देखिए मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए अब ये हाईलाइट होने लग गया। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का मतलब आप टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसलिए आप इस पर क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे स्पेस दे, इसलिए रोज तो इसने ऑटोमेटिकली ले ली कि कितनी रो चाहिए इसको, एक। अब आप कॉलम कितने देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कितने कॉलम देना चाहते हैं, एक कॉलम देना चाहते हैं, दो कॉलम देना चाहते हैं या तीन कॉलम देना चाहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है, कि आप किस एक टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो या तो वो पैराग्राफ होगा या फिर कॉमा होगा या फिर कुछ अदर्स में होगा। अब यहाँ पे अपन ने क्या अप्लाई करवाया, इन टेक्स्ट के बीच में स्पेस दिया है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करेंगे और ये जो सिंबल है यहाँ पे क्या दे देंगे, आप स्पेस दे देंगे, ठीक है। स्पेस देके क्या कर देंगे, आप ओके कर देंगे। नहीं, स्पेस जैसे आपने दिया, देखिए यहाँ पे इसने बाय डिफॉल्ट कितनी ले ली, आपके कॉलम्स 3 ले लिए। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि यहाँ पे 2 बार स्पेस दिया हुआ है और इनको 3 कॉलम्स में ये ऑटोमेटिकली आपके कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे अदर्स में गए, स्पेस दिया, ओके कर देंगे। ये देखिए इसने क्या कर दिया, आपके जो भी आपने टेक्स्ट लिखा था उसे कॉलम में, टेबल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सिंपल है। इसी की तरह मान लीजिए अभी तो अपन ने स्पेस लिया था, आप एक पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, पैराग्राफ का मैंने बताया था कैसे पता चलता है। आप क्या करेंगे, सिंपल कुछ भी टेक्स्ट लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो ये समझा जाता है कि ये कोई दूसरा पैराग्राफ है, ठीक है। मैंने ABC लिख दिए, पैराग्राफ लिख दिए, पैराग्राफ हो गए क्योंकि यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस करा है। अब मैं क्या करूँगी, इन्हें वापस सेलेक्ट करूँगी, इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल में कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब देखिए यहाँ पे आपको पैराग्राफ वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो आप पैराग्राफ की चेक बॉक्स, इस सर्कल को क्या कर देंगे, बुलेट्स को टिक कर देंगे। मान लीजिए आपने टेक्स्ट के बीच में कॉमा लगाया था, जैसे अपन ने यहाँ स्पेस लगाया था ना, अगर आप टेक्स्ट के बीच में कॉमा लगाते तो आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना होगा। अगर आप टैब का यूज़ कर रहे हैं, आपके कीबोर्ड में कैप्स लॉक के जस्ट ऊपर आपको टैब की मिलती है, अगर आप टैब्स का यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसको सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे अपना पैराग्राफ है, डिफॉल्ट लेने वाली चीज़ देखो इसने ऑटोमेटिकली कितनी ले ली, यहाँ पे 3 ले ली क्योंकि इसे पता था यहाँ पे 3 बार तीन पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। और एक इन्होंने लिया है कॉलम, कॉलम्स के नंबर आप इंक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया, ओके करेंगे। अब देखिए इन्होंने क्या कर दिया, जहां जहां मैंने एंटर प्रेस करा था उसे क्या समझा, इन्होंने एक पैराग्राफ समझा और उसको टेबल में कन्वर्ट करके मुझे शो करवा दिया, ठीक है। ये मेथड भी आपको आ गया समझ में, है ना। टेबल में ड्रैग करना हो गया, इंसर्ट हो गया, ड्रॉ हो गया, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल हो गया। नाउ आता है आपका एक्सेल स्प्रेडशीट, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कैलकुलेशन रिलेटेड वर्क करना होता है, ठीक है। अब इसमें तो थोड़ा वर्ड का है तो ये तो केवल डॉक्यूमेंट के लिए होता है, और आप सभी जानते हैं एक्सेल ऐसी एप्लीकेशन है जिसपे इजीली कैलकुलेशन का वर्क बहुत सिंपल वे में किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपको मान लीजिए एक्सेल स्प्रेडशीट के थ्रू टेबल ड्रॉ करनी है तो आप किस पे जाएंगे, यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट पे, ठीक है। जैसे आप एक्सेल स्प्रेडशीट पे जाएंगे, ठीक है, आपके सामने देखिए क्या क्या आता है। एक तो आपके सामने ये जो विंडो आ रही है ना, ये आपके मेन्यूज आ रही है आगे आपके एक्सेल के, ठीक है। दूसरा आपके सामने ये एक्सेल की जो शीट होती है वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। अब मान लीजिए आप यहाँ पे टेबल क्रिएट करना चाहते कोई थी, है ना, तो आपने क्या बना लिया, यहाँ पे एक स्टूडेंट नेम का कॉलम बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट फादर्स नेम, ठीक है, और उसके बाद में आपने बना लीजिए उनका रोल नंबर ले लिया, ठीक है। हाँ थोड़ा रोल नंबर बाद में आ गया बट कोई बात नहीं। यहाँ पे अपन ने लिख दिया स्टूडेंट का नेम, मान लीजिए A लिख लिया, B लिख लिया और C लिख लिया। फादर्स का नेम मान लीजिए आपने X लिख लिया, फॉर एग्जाम्पल Z लिख लिया। रोल नंबर में आपने 101 लिख लिया
और यहाँ पे लिख दिया आपने 102 एंड देन 103। ठीक है, आप टेबल बना रहे हैं एक्सेल के थ्रू। अब अगर आप इस यहाँ पे आपके ब्लैंक प्लेस पे जैसे डबल बार क्लिक करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, एक्सेल स्प्रेडशीट से तो बाहर आ जाएंगे। और ये क्या करेगा, आपको आपके जो वर्ड की एप्लीकेशन है उसमें आपको टेबल ड्रॉ करके शो करवा देगा। ठीक है, इस तरह आप क्या लिख सकते हैं, अपना डेटा एंटर कर देंगे यहाँ पे, और डबल बार अगर आप ब्लैंक पेज पे स्पेस पे क्लिक करेंगे कहीं पे भी ब्लैंक पेज पे, तो आपका एक्सेल शीट का जो भी आपने रिकॉर्ड लिखा होगा वो आपका नॉर्मल में आपको शो हो जाएगा। आप चाहें तो इस पर बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपका टेक्स्ट है। आप एक्सेल की इस तरह से एक्स्ट्रा सेल्स को नहीं देखना चाहते तो आप यहाँ से ड्रैग करके भी आपका लेफ़्ट साइड से और बॉटम से आप इन्हें ड्रैग करेंगे तो आपने जितनी भी टेबल बनाई है केवल उतनी ही टेबल आपको आपके वर्ड के डॉक्यूमेंट में शो हो जाएगी। जैसे आप टेबल ड्रॉ कर दें, राइट साइड में कहीं पर भी क्लिक करेंगे ब्लैंक स्पेस पे, तो आपकी एक्सेल के थ्रू आपके पास एक टेबल आपको शो हो जाएगी। यानी इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, एक टेबल अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।